हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू वाचिंग जस्ट राइट। सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से हम किधर बाहर तो नहीं जा पा रहे। सो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में क्या है, जो सुपर बाइक्स इंडिया में आती है उन सुपर बाइक के ऊपर मैं एक डिटेल सीरीज़ बनाने वाला हूँ। कौन से उन बाइकों के मॉडल इंडिया में आते हैं, कौन सी बाइक इंडिया में आती है, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है उन बाइकों में। सो ये पूरे डिटेल एक सीरीज में तैयार करने जा रहा हूँ। सो आज जिस बाइक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस बाइक का नाम है सुजुकी हायाबुसा। I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your heart. तो अब हायाबुसा की 300 की स्पीड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि 280 तक जाती है। तो यहाँ पे आ गया 280। उसके बाद दो रिंग्स और हैं, दो लाइंस और हैं, तो दैट इज 280, 290, 300। सो अगर इस बाइक की बात करें तो इससे लगभग 20 साल हो गए प्रोडक्शन में आके। तो इसके बाद भी ये बाइक वर्ल्ड में 11th पोजीशन पे स्टैंड करती है अपने स्पीड के लिए, अपनी पावर के लिए। सो हायाबुसा ये नाम कहाँ से आया? हायाबुसा एक बर्ड का नाम है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हायाबुसा एक बर्ड के नाम से आया। ये एक बर्ड थी, उसका नाम था पैरागन फाल्कन। इस बर्ड के ऊपर इस बाइक का नाम रखा गया। ये जो बर्ड थी ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बर्ड थी। मतलब उड़ने में नहीं, जब ये बर्ड्स उड़ान भरती थी, सब उड़ान भरने के बाद जब ये नीचे आती थी ग्राउंड को फ्लाइंग करते समय, तब इसकी जो स्पीड होती थी वो लगभग 280 टू 300 किलोमीटर, 280 टू 300 किलोमीटर होती थी। सो इसकी वजह से क्या इसी कंसेप्ट के ऊपर इस बाइक को डिज़ाइन किया गया। सो अगर हम हायाबुसा की बात करें तो ये बाइक स्टार्ट हुई 1999 से। जब ये बाइक लॉन्च हुई तो उसने वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक का टैग अपने ऊपर लगा लिया। ये उस टाइम की वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक बन गई और इसने बीट किया होंडा की ब्लैक बर्ड नाम की आने वाली बाइक को। सो जो होंडा की बाइक का जो टॉप स्पीड थी वो 270 टू 280 किलोमीटर की थी, बट इस बाइक ने उसे बीट करके नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया और वो रिकॉर्ड था 312 किलोमीटर प्रति आवर। सो इस तरह इस बाइक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और बन गई वर्ल्ड की टॉप फास्टेस्ट बाइक। इतनी स्पीड अचीव करने के बाद वर्ल्ड वाइड सबके कान खड़े हो गए कि इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ नॉट सेफ ऑन रोड। सो यूरोपियन और जापानीज कंपनियों के बीच में एक टाइप हुआ। उस टाइप के अनुसार ऐसी कोई भी बाइक बनाई नहीं जाएगी जो 300 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड अचीव कर सके। और ये लॉ राइडर की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए बनाया गया। जितनी भी बाइक अब से बनाई जाएगी वो रोड लीगल तभी होगी जब वो बाइक की स्पीड रिस्ट्रिक्टेड नियर अबाउट 300 किलोमीटर होगी। 300 किलोमीटर के ऊपर कोई भी बाइक अब से बनाई नहीं जाएगी, सो वो बाइक रोड लीगल नहीं होगी। सो क्योंकि तब सारे मैन्युफैक्चरर लड़ रहे थे पावर, BHP और स्पीड को लेकर, किसकी गाड़ी में स्पीड और पावर ज़्यादा है। सो इससे मदद रखते हुए जो लॉ और जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए वो राइडर सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। तो अगर हम हायाबुसा की डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन बहुत सारे लोगों को पसंद आती है और बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है। सो इस बाइक की डिज़ाइन जिस इंसान ने तैयार की उस इंसान का नाम है कोजी योशियोरा। ये नाम थोड़ा अजीब है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ये नाम बोला। सो 1999 से 2007 तक इस बाइक का फर्स्ट जनरेशन मॉडल आया। जो फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा थी वो 1299 मतलब 1300 सीसी की थी और वो बाइक 173 BHP इतना पावर जनरेट किया करती थी। तब उस बाइक में ABS नहीं आया करता। तब उस बाइक में जो ब्रेक कैलिपर यूज़ किए जाते थे वो टोकीटो कंपनी के थे। और 2007 में इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल आया। इसमें इस बाइक को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और इसमें इस बाइक की डिज़ाइन में बहुत सारे बदलाव किए गए और तब से लेके अभी तक इस बाइक के डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया।
उस टाइम इस बाइक की डिज़ाइन को थोड़ा एरोडायनामिक बनाया गया। उसके बाद इस बाइक का थर्ड जनरेशन मॉडल आया 2013 में। इस मॉडल में इसमें टेक्निकल चेंजेस किए गए। इसमें उस टाइम में इसमें जो टोकीटो के ब्रेक कैलिपर आते थे उसको चेंज करके इस बाइक में ब्रेम्बो ब्रेकिंग दी गई। इससे इस बाइक की ब्रेक बहुत इम्प्रूव हो गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। और इस बाइक में ABS भी इंक्लूड किया गया। और इसी के साथ साथ इस बाइक में 3 मोड भी इंट्रोड्यूस किए गए, ABC, यानी A मतलब हाई परफॉर्मेंस, लो, B मतलब मॉडरेट परफॉर्मेंस एंड C मतलब लो परफॉर्मेंस। और ये सब ECU द्वारा एडजस्ट किए जाते थे। उसी के साथ साथ जो प्रीवियस वर्जन है जो वो कार्बोरेटर के साथ आता था उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करके उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ऐड किया गया और उसमें ECU को रीमैप किया गया और इसको अपग्रेड किया गया। अगर हम इसकी एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम है, यानी 4:1:2, मतलब 4 जो पाइप हैं इंजन से निकले हुए, एक कैटालिटिक कन्वर्टर और 2 एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यानी एग्जॉस्ट मफलर। इस जनरेशन की बाइक की इंजन की बात करें तो वो इंजन था 1340 सीसी की कैपेसिटी का और वो जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता था वो थी 197 bhp। हाँ, इस बार इंजन बहुत ही ज़्यादा पावर डेवलप कर रहा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। और इसके के साथ और प्रॉपर रेडिएटर कूलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम से इस वाले वेरिएंट को अपग्रेड किया गया था। बट इंजन की bhp बढ़ने के बाद भी इंजन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी ही रिस्ट्रिक्टेड रखी गई थी। अगर इस बाइक की हम टायर सेक्शन की बात करें तो इस बाइक में रेयर व्हील पे जो टायर लगा है उसकी अगर विड्थ की बात करें तो वो 190 सेक्शन का टायर होता है। और जो फ्रंट टायर है उसकी विड्थ की बात करें तो वो 130 सेक्शन का टायर है। और वो बोथ टायर आर रेडियल एंड सुपर कोर्सा 5 टायर होते हैं। ये जो टायर है स्पेशली रेसिंग बाइकों के लिए ही बनाए जाते हैं। सो अगर इस बाइक की हम वेट की बात करें तो इसका वेट 260 kg स्टॉक है। जैसे जैसे हम इसमें एक्सेसरीज ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इस बाइक का वेट भी बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही हेवी लोडेड बाइक है जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। सच में ये बहुत ही हैवी बाइक है। सो इसकी हैवी होने की वजह से राइडर को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी राइडर को मिलते हैं, जैसे हाईवे राइडिंग में हाई स्टेबिलिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, सारे बेनिफिट्स भी राइडर को मिलते हैं। सो अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर मीटर कंसोल है। कोई भी इंसान इस मीटर कंसोल को देख के बता देगा कि ये हायाबुसा का ही मीटर कंसोल है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस मीटर कंसोल है। इस मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें इस बाइक में 4 स्पीडो डायल आते हैं जो एनालॉग है और एक डिजिटल स्क्रीन आती है। सो अगर इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस इन इंडिया की बात करें तो ये बाइक लगभग 13,80,000 ऑन रोड दिल्ली आती है। सो अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑल टैक्सेस इंक्लूड करके ये बाइक हमें 15,81,000 तक लगभग ऑन रोड मिल जाती है।